हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2020 और 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और एक एक स्टेप को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंथ की वायु में फोकस दूरी सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कितने, यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ, क्वेश्चन में टाइप नहीं हो पाया है। दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमको दे रखे। देखिए जो वैल्यू आपको पहले दे रखी हैं, पहले आप उन वैल्यू को छाड़ लीजिए। ठीक, तो देखिए क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी। आपको अपवर्तनांक दे रखा, यानी आपको यहाँ पे दे रखा 1.5 अपवर्तनांक वाले, यानी आपको दे रखा है यहाँ पे ANG बराबर कितना दे रखा आपको 1.5 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा 1.5 दे रखा है। तो हमें दे रखा है अपवर्तनांक कितना दे रखा है हमें 1.5। ठीक है, अब तक फोकस दूरी हमें दे रखी है, तो फोकस दूरी हमारी वायु में है ये, तो हम इसको लिख लेते हैं FA बराबर हमारा एयर हो गया, यानी कि वायु में कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने बी लिख लिया। लेंथ कौन था अवतल, तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ओके, और आपको क्या दे रखा है, फिर बोला इसे 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, यानी कि हमें द्रव का अपान देखा ANL बराबर कितना दे रखा 1.6 दे रखा, और हमें ज्ञात करना है लेंथ की फोकस दूरी किसमें द्रव में, यानी कि हमको ज्ञात करना है FL। ओके, ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए वायु में हमारी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए वायु में फोकस दूरी के लिए सूत्र, वायु में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वायु में तो हमारे पास हो जाएगा 1/FA बराबर, ये हो जाएगा ANG माइनस का 1। अभी मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। यहाँ पे आएगा हमारा 1/R1 माइनस का हो जाएगा 1/R2। अब देखिए फार्मूला आपने ये देखा होगा 1/F बराबर N-1 ब्रेकेट 1/R1 माइनस का 1/R2, ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको हम। ठीक, तो चलिए हम इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिर उसके बाद हमें द्रव में रखने पर, तो देखिए द्रव में जब हम रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा द्रव में। ठीक, तो जब द्रव में रखें तो आएगा FL, यानी कि 1/FL बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/FL बराबर, तो हमारे पास हो जाएगा ये LNG। क्या हो जाएगा यहाँ पे LNG। तो जब यहाँ पे LNG लिखे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ANG अपान में हो जाएगा हमारे पास ANL। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि हम LNG को इस तरीका लिख सकते हैं ANG अपॉन में ANL, इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1/R1 माइनस का कितना हो जाएगा 1/R2, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो समीकरण 1 है हमारा है, समीकरण 1 भाग 2 कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर। ठीक, तो चलिए हम भाग कर लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा 1/FA अपान हो जाएगा 1/FL। ठीक है, बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ANG माइनस का 1 हमारे पास है, और ये हमारे पास बचेगा 1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक, अपॉन में ए वैल्यू रखेंगे हम लोग ANG अपॉन में हो जाएगा ANL माइनस का 1, और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा 1/R1 माइनस का 1/R2। ओके, अब देखिए जो वैल्यू कट रही हैं उनको आप काट दीजिए।
तो देखिए जैसे हमारे पास ये वैल्यू हमारी कट रही है, ये वैल्यू कट जाएगी हमारे पास और ये एल हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन में एफ ए। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, ए एन जी माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो आएगा ए एन जी माइनस का हो जाएगा ए एन एल और अपॉन में बचेगा हमारे पास ए एन एल। ठीक है, इतना बचेगा हमारे पास। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू दे रखी ए एन जी की, इसकी वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। कहाँ पहुँच जाएगी हमारी, ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको ऊपर वैल्यू पहुँचा देते हैं। यहाँ पे इस साइड हम लोग थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन में एफ ए बराबर। ठीक है, तो बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस तरीका लिखेंगे। देखिए ए एन जी माइनस का 1 और ये हमारे ऊपर आएगी तो हो जाएगा ए एन एल। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, ए एन जी माइनस का ए एन एल हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें ए एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, माइनस का कितना हो जाएगा 1। ए एन एल की वैल्यू दे रखी है 1.6। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1.5 और माइनस का हो जाएगा 1.6। ओके, और एफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस की 20। ओके, अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5 इंटू बचेगा 1.6। यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, देखिए जब इसको आप माइनस करोगे 1.5 को 1.6 यानी 1.6 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 और वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस का आएगा 0.1। ओके, अब देखिए यहाँ पॉइंट से आप ये पॉइंट हटा दीजिए। ठीक, तो देखिए अब आपके पास कितना बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंचे होता है 80 यानी कि 0.8 आ जाएगा और ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ एल अपान में माइनस का 20। ओके, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखिए यहाँ पे आएगा एफ एल बराबर माइनस का 8 इंटू हो जाएगा माइनस का 20। ओके, तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो आएगा ये माइनस का 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एफ एल निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी हो जाएगी किसमें, द्रव में। ओके, अब इसकी हमें क्या बतानी थी, प्रकृति बतानी थी। ठीक है, तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा द्रव में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 160 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसकी प्रकृति भी आपको बतानी थी, तो प्रकृति क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव आया तो ये हमारा होगा उत्तल। कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा ये। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का आता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप 1-2 बार लगा के देख लीजिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं 1-2 वीडियो और इसके बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप लगा के अवश्य देखें और इसके शॉर्टकट भी है, वो मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट से भी आप लगा सकते थे, डायरेक्ट आपको फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे, अगर हम शॉर्ट में लगाना चाहें इसको तो ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी मैं इसको बता देता हूँ। देखिए ट्रिक के माध्यम से आप कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, देखिए ये फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे एफ एल अपॉन एफ ए बराबर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए एन जी माइनस का 1 अपान होता है हमारे पास यहाँ पे एल एन जी। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा एल एन जी माइनस का 1। ठीक है, अब आपको एल एन जी निकालना पहले पड़ेगा। देखिए एल एन जी के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, ए एन जी माइनस का होता है हमारे पास
और सॉरी ये हो जाएगा ANL। तो यहाँ पे वैल्यू आप रख लीजिए। देखिए इसकी आप वैल्यू रखेंगे तो FL अपान में इसकी वैल्यू रखेंगे -20, ANG की वैल्यू है 1.5 - 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 और अपान में आ जाएगा 1.6 माइनस का 1। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हमारा हट जाएगा, तो ये बचेगा 1.5 है हमारे पास, तो पॉइंट का 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक। कितना बचेगा 0.5, और ये हमारे पास हो जाएगा 15 - 16 इंटू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 8 अपॉन में बचेगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा FL अपॉन माइनस का 20, ठीक। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और FL बराबर आपका कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप लोग इस तरीके से भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, लेकिन आप जहाँ तक हो सके लॉन्ग मेथड को चूज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।